स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बातें की। कुछ जनरल बेसिस नोट्स थे हमारे पास कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला नोट हमने पढ़ा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 में गलती से भी अगर आपको दिख जाए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, तब हमने कहा देन वन रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, एक रूट तो कौन होगा 1 और अदर रूट्स कौन होगा c अपॉन a। इक्वेशन की ये दो रूट्स होंगे। इससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम भी की। सेम ऐसे ही हमने दूसरी बात की कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 में a माइनस बी प्लस सी 0 हो जाए, तो अब हम कहते हैं देन एक रूट तो -1 होगा और दूसरा रूट माइनस सी अपॉन ए। रूट्स आर -1 और माइनस सी अपॉन ए। और एक बात हमने की कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 के रूट्स का रेशो, यानी रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा अपॉन बीटा अगर आपको m अपॉन n दे रखा है तो हमने डायरेक्ट रिजल्ट याद किया m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन mn बराबर b स्क्वायर अपॉन ए सी। ये तीन नोट हमने लास्ट टर्म में लर्न किए थे, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन करने में काम में आते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 में अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो इक्वेशन का एक रूट 1 दूसरा c अपॉन a, और ऐसे a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो इक्वेशन का एक रूट -1 और दूसरा माइनस सी अपॉन a, और रूट्स का रेशियो अल्फा अपॉन बीटा है, तब हम कहते हैं अल्फा अपॉन बीटा बराबर m अपॉन n है तो m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन mn बराबर लिखते हैं b स्क्वायर अपॉन ए सी। इतनी बातें हमने की थी। आज मैं फिर एक और नोट की बात कर रहा हूं। इसी से रिलेटेड है, लास्ट वाले रूट से रिलेटेड। इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0। इफ इन one roots of the equation, one root of equation is k time of other roots। अगर एक रूट दूसरे रूट का k टाइम है, यानी k का मल्टीपल है, एक रूट दूसरे रूट का k गुणा है, इस तरह से हम कहूं इफ वन रूट्स ऑफ इक्वेशन इज k टाइम ऑफ अदर रूट्स, यानी एक अगर अल्फा है, वन रूट्स एक कौन है अल्फा, देन बीटा इज इक्वल टू के अल्फा होगा, क्योंकि एक रूट दूसरे रूट्स का कितना मल्टीपल है के मल्टीपल। अब मैं रूट्स का रेशियो क्या होगा, रेशियो बिटवीन रूट्स का रेशियो क्या होगा अल्फा अपॉन बीटा, दिस इज इक्वल टू 1। अल्फा की जगह तो अल्फा और के अपॉन अल्फा दोनों की वैल्यू रखोगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 अपॉन के, यानी रूट्स में रेशियो आ गया, रेशियो बिटवीन रूट्स में रेशियो 1:k होगा या k:1 होगा। देन तब हम जानते हैं जैसे ही रूट्स का रेशियो m अपॉन k होता है तो यानी k प्लस 1 प्लस k का होल स्क्वायर अपॉन 1 इंटू k, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी। फाइनल रिजल्ट है सिंपल सी, यानी 1 प्लस के का होल स्क्वायर अपॉन 1k बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए सी। तो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी बात जो आपको याद रखनी है ये है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 में एक रूट दूसरे रूट का k टाइम है, तब हम कहते हैं 1 प्लस k का होल, तब रूट्स का रेशियो 1:k होगा। तो डायरेक्ट हमने रिजल्ट याद रखना है 1 प्लस k का होल स्क्वायर अपॉन k बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए सी। जैसे मैं कहना चाहूं फाइंड रिलेशन
बिटवीन ए बी सी, या फाइंड, ऐसे कहूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ वन रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x² माइनस एक्स प्लस के बराबर 0 इज डबल if one roots of equation is 2 times of other, एक रूट दूसरे रूट्स का 2 टाइम यानी 2 गुना है, ये कहना चाहूँ। डबल ऑफ अदर रूट्स, वन रूट इज डबल ऑफ अदर रूट्स, यानी रूट्स का रेशियो 1:2। फिर मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट है 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 × 2 बराबर b² अपॉन AC, b का मान -1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 × k। तो आगे मैनेज करूं, ये हो गया कितना 9/2, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 के। पूरे को सॉल्व करके हम के की क्या निकाल लेंगे, वैल्यू। मैं एक बार और बात करूं, के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इक्वेशन 4x² माइनस एक्स प्लस के बराबर 0 का एक रूट दूसरे रूट्स का दुगुना है, ये है बात। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इज वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² माइनस एक्स प्लस के बराबर 0 इज डबल ऑफ अदर रूट्स, यानी रूट्स का रेशियो उस कंडीशन में 1:2 होगा, क्योंकि एक दूसरे का 2 गुना है तो 1:2 आएगा रेशियो। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 × 2 बराबर b² अपॉन AC, b का मान -1 है, a का मान 4, c का मान k की वैल्यू रखी, यहाँ से k की क्या आ जाएगी, वैल्यू। अब हम अगले रूट्स रिलेशन की बातें करें। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, ऐसे if in the equation ax² plus bx plus c is equal to 0, a does not equal to 0, if in the equation ax² plus bx plus c is equal to 0, a does not equal to 0, a is equal to c। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² plus bx plus c is equal to 0, a does not equal to 0 में a और c दोनों सेम हो जाए तो क्या रिलेशन निकल के आएगा, ठीक है, देखते हैं। इफ रूट्स आर, या मैं कहूं अगर a बराबर c आ जाए तो मेरे को रिजल्ट तो याद रखना है, देन रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, यानी वन रूट्स इज, इफ वन रूट्स इज अल्फा, देन अदर इज 1 अपॉन अल्फा। और सिंपल सी बात है कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c बराबर 0 में a और c दोनों सेम हो जाएं, बराबर ही हो जाएं, तो एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल होगा। गलती से एक अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा होगा। जैसे मान लो किसी इक्वेशन का एक रूट 4 है तो दूसरा 1 अपॉन 4 होगा, एक 5 है तो दूसरा 1 अपॉन 5 होगा। कैसे कहना चाहता हूं मैं, इफ रूट्स आर अल्फा और बीटा है, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा बराबर लिखते हैं c अपॉन a, और a और c दोनों सेम है, a और c दोनों क्या हैं, सेम, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। तो मैं कहना चाह रहा हूं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c बराबर 0, a does not equal to 0 में a और c दोनों सेम हो जाएं, एक जैसे बराबर वैल्यूज आ जाए तो हम कहते हैं एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल होगा, यानी एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा होगा। कैसे आई, ये सिंपल सी बात है, लेकिन हमें याद रखनी है बात ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने में हमें टाइम कम लगे, इसलिए हमने ये लर्न कर रखा है। अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, और a और c दोनों बराबर हैं तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1, तो बीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1। और मैं कहना चाहूँ एक इस पर यूज करना चाहूँ, मैं कहना चाहूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 4k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3k या 2
-3 के बराबर 0 इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सिंपल सा क्वेश्चन है, के की वैल्यू निकालनी है जबकि इस इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के क्या हों, रेसिप्रोकल हो। कंफर्म है, जब रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो a इज इक्वल टू क्या होता है, c। a का मान 4 के 4 - 1 इंटू एक्स स्क्वायर। a इज इक्वल टू c, a की वैल्यू 4 के - 1 बराबर c की वैल्यू 2 - 3 के एक तरफ ले गया, 4 के प्लस 3 के इज इक्वल टू 2 + 1 तो 7 के इज इक्वल टू 3 तो k इज इक्वल टू 3/7 फाइनल आंसर। नोट सीधा याद रखना है, काम करने में टाइम कम लगेगा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0 a डज नॉट इक्वल टू 0 में a और c दोनों सेम है, देन रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये दोनों रूट्स एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। इस बेस पे मैंने क्वेश्चन किया कि अगर ax² + bx + c बराबर 4 के -1 का x² - x + 2 - 3 के बराबर 0 के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो a बराबर c होगा। k की क्या मिल गई वैल्यू। ऐसे ही आगे मैं कहना चाहूं, if in the equation ax² + bx + c is equal to 0 a does not equal to 0 में a बराबर -c और मैं यहां फिर ऐसे कहूं a + c is equal to 0, then roots are reciprocal to each other and opposite sign। विपरीत चिन्हों के होंगे, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होंगे और अलग अलग साइन के भी होंगे। कहने का मतलब एक अगर रूट अल्फा है, if one root is alpha then other root is -1/अल्फा। तो सिंपल सी बात याद कराई कि अगर ax² + bx + c बराबर 0 a डज नॉट इक्वल टू 0 में a बराबर -c हो जाए, a + c बराबर 0 हो जाए तो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे और अपोजिट साइन के होंगे, यानी एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा -1/अल्फा होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम ऐसे ही क्वेश्चन भी कर सकते हैं, याद ही रखना है। अभी तक मैंने 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स याद करवाई कि अगर ax² + bx + c बराबर 0 a डज नॉट इक्वल टू 0 में a + b + c की वैल्यू 0 हो जाए तो एक रूट्स 1 होगा, दूसरा c/a होगा। ऐसे ही a - b + c बराबर 0 हो जाए तो एक रूट्स -1 होगा और दूसरा -c/a होगा। ऐसे ही ax² + bx + c बराबर 0 a डज नॉट इक्वल टू 0 में a और c दोनों सेम हो जाए, इक्वल हो जाए तो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। एक रूट्स अगर अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। और ऐसे ही a बराबर -c हो जाए या a + c बराबर 0 हो जाए तो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होंगे और अपोजिट साइन के भी होंगे। और ऐसे ही ax² + bx + c बराबर 0 a डज नॉट इक्वल टू 0 में रूट्स का रेशियो m⁻n है तो m + n का होल² बराबर b²/ac। ये 5 चीजें हम लोगों ने याद की। आज हम नए टॉपिक की बात कर रहे हैं, साइन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूलों का चिन्ह। साइन की बात करें, कब दोनों पॉजिटिव होंगे, कब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, कब दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है, इसकी बातें कर रहे हैं। साइन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के साइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं कहना चाहूं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 a डज नॉट इक्वल टू। केस फर्स्ट, if a and c have a same sign, सेम साइन। मेरे कहने का मतलब a और c समान चिन्हों के हैं, a पॉजिटिव है c भी पॉजिटिव है, a नेगेटिव है तो c भी नेगेटिव है, यानी a और c दोनों समान चिन्हों के हैं। इफ a and c हैव अ सेम साइन
अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लिखते हो? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू होती है सी अपॉन ए। अच्छा, ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव, तो सी अपॉन ए ग्रेटर देन जीरो, ए नेगेटिव सी नेगेटिव, दो सेम साइन का डिवीजन भी पॉजिटिव होता है, से दो सेम साइन का डिवीजन हमेशा क्या होगा? दो पॉजिटिव साइन का डिवीजन भी पॉजिटिव, दो नेगेटिव साइन का डिवीजन भी पॉजिटिव। तब अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए ग्रेटर देन जीरो, तो अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन जीरो। अब दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है? दो संख्याओं का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा? यदि या तो दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव। तो हमें समझ आएगा देन रूट्स ऑफ इक्वेशन हैव सेम साइन, both are positive, both are positive और both are negative। मेरे कहने का मतलब है, ये बात मैंने थोड़ा सा अजीब है लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c बराबर 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 में a और c सेम साइन के हो जाए तो इसका मतलब समझ आएगा कि दोनों रूट सेम साइन के होंगे, या तो दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव। ये बात है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 में a और c दोनों के सेम साइन है, या तो दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव, तो हम कहेंगे रूट्स भी सेम साइन के होंगे, या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। अब हम ये भी क्लासिफाइड कर लेते हैं कब दोनों पॉजिटिव होंगे और कब दोनों नेगेटिव होंगे। चलिए देखते हैं। अब रह गया इसी में फर्स्ट पार्ट, अब रह गया बी रह गया ना, ये वाला बी, क्योंकि ए और सी तो सेम हो गए। अगर बी का साइन ए और सी के साइन के साथ मैच कर जाए, यानी तीनों के साइन ही सेम हो जाए, ए बी if A, B, C are in same sign, अब A, B, C तीनों के सेम ही साइन है, यानी मैं कहना चाहूं A ग्रेटर देन 0, B ग्रेटर देन 0, C ग्रेटर देन 0, और या फिर A लेस देन 0, B लेस देन 0, C लेस देन 0, ये कहना चाह रहे हैं। A ग्रेटर देन 0, B ग्रेटर देन 0, C ग्रेटर देन 0, A लेस देन 0, B लेस देन 0, C लेस देन, A B C तीनों ही पॉजिटिव, A B C तीनों ही नेगेटिव। अच्छा, ये तो कंफर्म है, A और C जैसे ही सेम साइन के होते हैं तो रूट सेम साइन के होते हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। अब B का साइन भी A और C के साथ अगर मैच कर जाए, सम ऑफ रूट्स लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस B अपॉन A। B अपॉन A, B का और A का साइन सेम है, दो पॉजिटिव हो चाहे दो नेगेटिव हो, B अपॉन A पॉजिटिव आएगा, माइनस लगा हुआ है तो लेस देन 0, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0। अच्छा, दो सेम साइन ऐड होके 0 से छोटे तभी आ सकते हैं जब दोनों वैल्यूज क्या हो? नेगेटिव हो। अगर अल्फा भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव तो फिर ये पॉजिटिव आएगा सम, लेकिन अगर अल्फा और बीटा सेम साइन के हैं और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, देन बोथ रूट्स आर नेगेटिव। दोनों ही रूट्स कैसे होंगे? नेगेटिव, अल्फा भी लेस देन 0 और बीटा भी लेस देन 0। ठीक है, सेम ऐसे इसी में मैं सेकेंड बात करूं कि इफ बी हैव अपोजिट साइन, ऑफ ए एंड सी, अगर बी का साइन ए और सी के साइन से मैच नहीं कर रहा है, यानी मैं कहना चाहूं ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0, सी ग्रेटर देन 0। देखो ए और सी तो सेम है लेकिन बी का अपोजिट है, या फिर ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है ए लेस देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी लेस देन 0। देखो ए और सी दोनों पॉजिटिव तो बी नेगेटिव, ए और सी दोनों नेगेटिव तो बी पॉजिटिव। अब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए, बी और ए अपोजिट साइन के तो बी अपॉन ए नेगेटिव आएगा, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0। अच्छा देखो, दो सेम साइन ऐड होके पॉजिटिव कब आते हैं? यानी दोनों पॉजिटिव, तो हम कहेंगे देन बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर पॉजिटिव। एक इंपॉर्टेंट नोट है
याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। मैं सिंपल सी बातें करूं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 में a b c, a और c का सेम साइन है, a और c सेम साइन थे, तो हमें मतलब समझ आता है कि या तो दोनों ही रूट पॉजिटिव या दोनों ही रूट नेगेटिव। और अगर b का साइन a और c के साथ मैच कर जाए, b का साइन a और c के साथ मैच कर जाए तो हम कहेंगे दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे, और b का साइन a और c के साथ मैच नहीं करे तो दोनों रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव। यानी फिर मैं रिवाइज कर दूं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 में a और c सेम साइन के हैं, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a पॉजिटिव आएगा। कोई भी दो संख्या प्रोडक्ट होकर पॉजिटिव तभी आती हैं, या तो दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव। अब हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कब दोनों पॉजिटिव और कब दोनों नेगेटिव, डिपेंड करेगा b पर। a और c तो पहले ही सेम है, b का साइन भी a के साथ मैच कर जाए, तीनों पॉजिटिव या तीनों नेगेटिव, तो सम ऑफ रूट्स माइनस b अपॉन a पॉजिटिव होगा, माइनस लगा हुआ है नेगेटिव, दो सेम साइन जुड़ के पॉजिटिव नेगेटिव तभी आ सकते हैं, दो सेम साइन जुड़ के जीरो से कम तभी आ सकते हैं जब दोनों कैसे हों, नेगेटिव। यानी उस कंडीशन में दोनों रूट्स कैसे होंगे, नेगेटिव। और b का साइन a और c के साथ मैच नहीं करे तो उस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव आएगा, यानी दोनों रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इट डज नॉट इक्वल टू 0 में a और c सेम साइन के हैं, तो मतलब समझ आता है कि दोनों रूट सेम साइन के होंगे, तो दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव। b का साइन a और c के साथ मैच कर जाए तो दोनों रूट्स नेगेटिव, और b का साइन a और c के साथ मैच ना करे तो दोनों ही रूट्स पॉजिटिव। आगे चलते हैं हम लोग।